नेताजी के साथ 2024 की बात में आज हम पहुंचे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव और कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से जो पूरी दावेदारी अपनी टिकट पर कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर अभय सिंह चौटाला साहब के पास। और ये तस्वीर मैं ज़रूर दिखाऊंगा इनसे बातचीत करने में। किसानों का बड़ा योगदान रहा है और किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चड़ूनी जो नाम था पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं था। और एक मंच जो गुरनाम सिंह चड़ूनी साहब साझा करते हुए नजर आते हैं वो अभय सिंह चौटाला साहब के साथ साझा करते नजर आते हैं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक पहले कमेंट ले लेता हूँ आपका। आप सिर्फ यही मंच साझा कर रहे हैं, यही सपोर्ट है, या हरियाणा में कुछ और भी रुख है आपके संगठन का? नहीं, हमने दो जगह पे सपोर्ट किया है। कुरुक्षेत्र में चौटाला साहब का किया है और करनाल सीट पे बीएसपी का किया है, और बाकी वहीं के कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है कि जहां किसी को डालना डाल दे। एक्चुअली ये है कि चौटाला साहब जो हैं इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था चुनाव में, और जो करनाल के प्रत्याशी हैं उनकी बेटी ने जिला परिषद में त्याग पत्र दिया था, और जो कैंडिडेट है इस वक्त इंद्रजीत जी, उन्होंने जेजेपी से त्याग पत्र दिया था। किसानों की लड़ाई के चलते आपने एक उपचुनाव भी कराया, आपने इस्तीफा दिया, विधायकी से उपचुनाव हुआ और वो जीत कर आप आए थे। लेकिन अब आपने सर रुख किया है लोकसभा चुनाव का। कैसा चल रहा है माहौल? और कुरुक्षेत्र में लगातार आपके जो कैंपेन है चलते आ रहे हैं, तमाम चीज़ें तस्वीरें देख रहे हैं, आपके मुँह से सुनना चाहूँ तो किस तरह से जा रहा है कैंपेन? यहाँ लड़ाई जो है लुटेरे और कमेरे वर्ग की है। मेरे सामने जो दो चुनाव लड़ने वाले हैं दोनों अरबोंपति आदमी हैं। दोनों ने इस देश को लूटने का काम किया है। नवीन जिंदल के ऊपर तो किसी और ने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही आरोप लगाए थे 2014 में कि नवीन जिंदल ने कोल माइनिंग में बड़ा घपला किया है और 40,000 करोड़ का कोयला जो है अवैध रूप से निकाल करके इन्होंने बेच दिया। हम उसकी इंक्वायरी करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, पैसा वसूलेंगे और देश की जनता पे उस पैसे को खर्च करेंगे, जिसको खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए। आप ये बात उनसे पूछो कि आपको क्लीन चिट कैसे मिली। मामला तो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे लोग भाजपा के अगर उम्मीदवार होंगे तो देश को विकसित देश कैसे बनाओगे? फिर तो आप सीधा सीधा है कि लूटने वालों से चंदा लोगे और फिर उन लूटने वालों को और लूट की छूट मिले उसके लिए टिकटें देकर के उम्मीदवार बना करके लेकर के आओगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि भाई मैं तो फरवरी से लगातार लगा हुआ हूं, सबसे पहले मेरी टिकट अनाउंस हो गई थी और जो पूरा इलाका है और मैंने 500-600 से ज़्यादा जो पूरी जो इलाका है वो छान मारा है और मेरा जो माहौल है बाकी दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है और मैं पहले टिकट लेके आ गया था तो मेरा कैंपेन भी सबसे आगे चल रहा है। आप उससे ये पूछो कि SYL का जो फैसला हुआ, अगर तू हरियाणा को कहता है कि मैं इस प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे लिए हरियाणा सर्व प्रिय है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। SYL का पानी हमारा आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है, उसके ऊपर क्या कहेगा? क्या वो पानी लाओगे तो कैसे लाओगे? क्या तरीका है तुम्हारे पास? तुम्हारी अपनी सरकार पानी को रोक रखी है। जो हमारा पानी रोकेगा उसको हम वोट कैसे देंगे? लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े हैं। आज हरियाणा में पहले ही पानी की कमी है और उस कमी के चलते ऐसे लोगों को अगर जिता करके भेज दिया तो फिर तो हरियाणा के लोग तो पानी को तरस जाएंगे। सर, आप जिस तरह से आपका कद है इंडियन नेशनल लोकदल में और पूरा प्रदेश में आप घूमते हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार भी अपनी पार्टी के लिए करते हैं, मैं एक सवाल जरूर दर्शक भी समझना चाहेंगे। अभय सिंह चौटाला साहब ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को ही क्यों चुना? क्या समीकरण आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे मुफीद आप उतर सकते थे? एक और कैंडिडेट है सुनैना जो हिसार में लड़ रही हैं, वो भी चुनाव है, लेकिन आपका यहाँ सबसे ज़्यादा वजह क्या रही? हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला था। हमारी पार्टी में टिकट का वितरण जो है हमेशा कार्यकर्ताओं से पूछ के किया जाता है। कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है वो एक अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं का किसके प्रति ज़्यादा समर्थ भाव है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की यूनिट का सबका एक फैसला था
चाहे वो कैथल के थे, चाहे कुरुक्षेत्र के थे, उन सब ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। मैं कार्यकर्ताओं की बात को कभी भी मना नहीं करता। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्व है। त्रिकोणीय मुकाबले में अभय सिंह चौटाला साहब कहाँ खड़े हैं आज, कहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, कहाँ और काम करना बाकी है, जब चुनाव की तरफ जाएंगे, वोटिंग की तरफ जाएंगे, और आगे की क्या प्लानिंग रणनीति? मैंने बताया ना, दो लुटेरों के साथ एक कमेरे की लड़ाई है। यहाँ किसान की और आपके उसकी जो बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है उसके बीच चुनाव का मुकाबला है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो ताकत हुआ करती थी, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता हुआ करते थे, सरकार से जाने के बाद एक पार्टी टूटी भी, जेजेपी भी बनी, लेकिन मैं ओवरऑल अब ये पूछना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कि खुद को आगे सिर्फ रिवाइव नहीं करना है। और आप तो जिस तरह से मैं आपके भाषण सुन रहा था कि आपके कई भाषण होते हैं कि जो कहते हो साफ तौर पर कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम ये चीज़ें आप फ्री देने की और जिस तरह से सुविधाएँ देने की, पेंशन की बात करते हैं, जो रिवाइवल है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो कम हुई है, तो आप भी मानेंगे एक विधायक पे आए तो इस स्ट्रेंथ को आगे ले जाने के लिए लोकसभा के जरिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है इसके बाद। एक बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद थे। एक ऐसा टाइम भी था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कहीं सरकार नहीं थी। अगर वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो देश के प्रधानमंत्री के पद तक बहुत पहले पहुंच गई थी। चौधरी देवीलाल को 89 के अंदर देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। हमने तो अनेक दफ़ा प्रधानमंत्री बनाए, एक प्रधानमंत्री नहीं 4 बनाए इस देश के। अनेक राज्यों में अपनी सरकारें बनाई, अनेक मुख्यमंत्री बनाए, अनेक नेता पैदा किए। आप चिंता ना करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता आज भी उसी तरह मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पर जाएगी। एक सवाल टेक्निकल सा सर ये है कि जो जेजेपी थी 10 विधायक लेके सरकार में आ गई, अब उनका भी जो हाल है देखें, कई विधायक उनके बिछड़ के जा रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो ये मौका है कि जो लोकदल की जो विचारधारा है उससे जो दल बना है, ये मौका आपके लिए उनसे भी आगे निकलने का, रिवाइव करने का हो सकता है, क्योंकि वो भी अब डाउनफॉल की तरफ है। आप ये बारी बारी है ना रिवाइव की बात ना करें। हमने बहुत दफ़ा ऐसे झटके से हम रिवाइव के लिए नहीं लड़ रहे, हम सरकार बनाएंगे। ये जो फजूल की बातें आप लोग करते हो, आप रिवाइव करने जा रहे हो, आप फिर कहीं ना कहीं दोबारा लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना चाहते हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल कभी नहीं टूटा, हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है। हम सरकार बनाएंगे। मौजूदा सरकार के जो नंबर्स हैं, आपने भी अपना जो कहीं ना कहीं जो अपना लेटर है वो भेज दिया है गवर्नर साहब को। इन नंबर्स के गणित में कहीं ना कहीं कमजोरी के साथ ये सरकार खड़ी हुई है। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए। ये सरकार तो किसान आंदोलन जब चला था तब गिर गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जेजेपी ने सरकार को बचा के रखा। अब दोनों तड़फ रहे हैं, दोनों कह रहे हैं सरकार गिरानी है, नंबर दोनों के पास नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 30 की परेड करा देंगे। आज 30 की परेड कराने की बात करते हैं तो विधानसभा में 28, राज्यसभा में 28 वोट कैसे निकले, 2 वोट कैसे खत्म हुए? इनके पास वहाँ भी पूरे नहीं थे तो आज पूरे कैसे कर देंगे? ये तो नाटक करते हैं। दोनों भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ये चाहते नहीं कि भाजपा की सरकार जाए। तभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान आ गया, हम 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनाएंगे। तुम बनाओगे तब जब इसको गिरा लोगे। गिराने की तो हिम्मत रखते नहीं, गिराने की तरफ आगे बढ़ोगे, ईडी वाले उठा के ले जाएंगे। इसीलिए तो कमज़ोर उम्मीदवार उतारे। मनोहर लाल खट्टर कैसे जीते, उसकी योजनाएं बनी इस प्रदेश में। ओवरऑल फिर इस चुनाव की बात कर ली जाए तो सर किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, और जो स्ट्रांग पॉइंट है कुरुक्षेत्र में क्या कहेंगे? एक आखिरी कमेंट इस लोकसभा को लेकर आपका। यहाँ तो जीतूंगा मैं हर हालत में, लोग मेरे साथ हैं। इन दोनों व्यापारियों को सबक मिलेगा हर हालत में। फाइट किससे है आपकी? मेरी फाइट मान के चलो आज की तारीख में जो है वो जिंदल से ही रहेगी, नंबर 2 पे। हाँ जी, जिंदल ही चुनाव के मुकाबले में कहीं रह सकता है। भाजपा तो एसवाईएल का ऐसा मुद्दा है, लोग इस कांग्रेस को तो और इसको आप पार्टी को तो थोड़ी दिन देखो, आप कोई बढ़ने नहीं देगा।
शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभय सिंह चौटाला साहब साफ तौर पे कह रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ बताते हुए कह रहे हैं कि जो भाजपा के उम्मीदवार के साथ मुकाबला रहेगा और एसवाईएल का ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।